मित्रों, नमस्कार। कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो स्थित इस पार्क से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। हम सभी लोगों ने म्यूज़िक इन द पार्क की अवधारणा तो ज़रूर सुन रखी है, खास करके वे लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं। जैसे दिल्ली में नेहरू पार्क में म्यूज़िक इन द पार्क का आयोजन लगभग हर महीने किया जाता है। वो शाम को होता है और जो आसपास के लोग हैं या जो संगीत प्रेमी हैं वे वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं और संगीत का आनंद लेते हैं। लेकिन फार्मर्स मार्केट इन पार्क की अवधारणा शायद हम में से बहुत सारे लोगों को अपरिचित लगेगी। जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप देखें कि उसके पीछे एक मार्केट दिखाई देगा। यह पार्क में लगा हुआ साप्ताहिक बाजार है, हाट। हमारे यहाँ भी साप्ताहिक हाटों की परंपरा है, बाज़ारों की परंपरा है। और इस हाट में जो किसान आए हैं सब्जियां लेकर, सीजनल फ्रूट्स लेकर के, वे बाकायदा ग्राहकों के साथ कोई मोल भाव नहीं, हर चीज़ कितने में मिलेगी उसका मूल्य अंकित किया हुआ है। आप आएँ, आप खरीदें, भुगतान करें और लेके चले जाएं। मैंने थोड़ा जानने की भी कोशिश की कि ये फार्मर्स हैं कौन। तो जो इनका इंफॉर्मेशन डेस्क है, वहाँ हमें बताया गया कि ये पैसिफिक कोस्ट फार्मर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए किसान हैं जो सब्जियां उगाते हैं, कुछ फल, तरबूज, खरबूज, बेरी, इस तरह के फल उगाते हैं। इनके पास छोटे छोटे फार्म्स हैं और ये जो एसोसिएशन है ये कुछ लेता होगा कमीशन, कुछ बेनिफिट लेता होगा, कुछ स्वाभाविक सी बात चार्जेस लेता होगा और वो आयोजित करता है। जब हम किसान शब्द सुनते हैं तो हमें बोध होता है कि बहुत ही क्षीणकाय, गरीब, बहुत ही बेतरतीब के कपड़े पहने हुए लोग या सामान्य ढंग से कपड़े जिनके पास नहीं हैं, वे किसान होते हैं। लेकिन मैं भी मार्केट के अंदर भी आपको ले चलूँगा। एक छोटा सा मार्केट है वैसे, और आप देखेंगे कि जो किसान यहाँ पे आए हुए हैं वे हमारे लोगों के किसानों की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है। आप जानते हैं कि प्रेमचंद ने भारत के किसानों का जो चित्रण अपने उपन्यासों और कहानियों में किया है, उससे शहरी लोगों को लगता है कि किसान एक बहुत ही बेचारा किस्म का प्राणी होता होगा। और आप में से जिन लोगों ने 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले किसानों के आंदोलन को देखा होगा या उनके सिटिंग जो उन्होंने किया था दिल्ली के बॉर्डर पर देखा होगा और उस समय की खबरों को पढ़ा होगा या सुना होगा, तो बहुत सारे जो गोदी मीडिया जिसको हम अपने देश में कहते हैं, वो इस बात को हमेशा रेखांकित करते थे किसान लोग नहीं हैं, क्योंकि ट्रैक्टर से आ रहे हैं, उनके कपड़े अच्छे हैं। उनको लगता था कि किसान का मतलब बिल्कुल ही निर्धन मजदूर टाइप लोग होंगे। उन्होंने इसको बदनाम करने की भी कोशिश बहुत की। कितने सफल हुए, नहीं सफल हुए तो मैं अभी नहीं कह पाऊँगा। लेकिन निश्चित तौर से यहाँ जो किसान आए हुए हैं, उन्हें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा किसान वही नहीं होता जो हमने प्रेमचंद की कहानियों उपन्यासों में पढ़ा है। अभी जो फार्मर्स मार्केट है, थोड़ा समझें कि इस तरह के जो साप्ताहिक हाटों की अवधारणा है वो कैसे आई होगी। हमारे देश में भी है और यहाँ पर इस पार्क में है, थोड़ी सी भिन्नता हमें दिखाई दे रही है। जब मुझे लगता है जब मनुष्य की सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ होगा, जब लोग समूह में रहना शुरू किए होंगे, गांव बसने शुरू हुए होंगे, छोटे छोटे कस्बे शहर बसने शुरू हुए होंगे,
तो अगर किसी ने किसी चीज़ का उत्पादन किया और उसे बेचने की समस्या आती होगी तो कहीं बैठ जाता होगा, 2 लोग बैठे, 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे और एक परंपरा शुरू हुई होगी मार्केट की, ताकि जो नीडी लोग हैं वे आएँ और वहाँ से चीज़ें लें। तो पहले तो मुद्राएँ नहीं थी, मुद्रा तो बाद में आई, बार्टर सिस्टम था। तो जो अलग-अलग जो उत्पादक लोग हैं वे आते रहे होंगे और बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करके अपना सामान दूसरों को, दूसरों से सामान अपनी ज़रूरत का लेके जाते होंगे। अमेरिका भी जब बसना शुरू हुआ था, यूरोप से भारी संख्या में जो लोग आए थे, जिनको कॉलोनाइजर्स भी कहा जाता है, तो चार्टर लेके आए थे वहाँ के क्वीन का, और यूरोप के अन्य देशों के भी, स्पेन के लोग तो कोलंबस के साथ जो भी आने की शुरुआत हुई थी, तो वो स्पेन की महारानी का लेकर के आए थे चार्टर। वो बसने लगे थे, धीरे धीरे खेती शुरू हुई है, और उन खेतों का जो प्रोड्यूस होगा उसे बेचने की समस्या आई होगी और एक स्थान पे मार्केट के रूप में निश्चित किया गया होगा कि यहाँ लोग बैठेंगे और अपने अपने सामानों को, अपने अपने उत्पादों को बेचेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तो खैर मार्केट बड़े पैमाने पर अस्तित्व में आया। एडम स्मिथ ने जो अवधारणा दी पूंजीवाद की, उसमें उन्होंने मार्केट को व्याख्यायित किया, और मार्केट उस जगह जहाँ लोगों की आवश्यकताएं जो होती हैं उसकी पूर्ति होती है। मेरी आवश्यकता है मेरा सामान बेचने की, आपको आवश्यकता खरीदने की। लेकिन ये जो साप्ताहिक बाज़ारों की अवधारणा है, ये एडम स्मिथ की उस अवधारणा के पहले की है। खैर ये तो सैद्धांतिक पक्ष हुआ, थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं। देखिए जो सब्जियां यहाँ पे किसान लाए हैं, और अब किसान भी देखिए, और देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए हैं, शायद एसोसिएशन ने मुहैया कराई होगी। वे हरी सब्जियां हैं, भिंडी है, टमाटर दिख रहा है, बीन्स दिख रहे हैं, पालक दिख रहा है, और जो लोग खरीदने वाले हैं वह स्थानीय लोग हैं, पार्क में घूमने भी आते होंगे, आसपास रहते भी होंगे, और वे यहाँ से सप्ताह में एक बार खरीदते होंगे। ये बड़े बड़े जो करेला नुमा चीज़ें दिख रही हैं, ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनिक ही हो, ऑर्गेनिक के लिए सर्टिफाई करना पड़ता है। तो बड़े बड़े बैगन देखें, तो जो किसान उगाते हैं वो यही किसान है देखिए, और आधुनिक ढंग से इसको बेचा जा रहा है। ये हमस हेवन करके एक दुकान दिखाई दे रही है, इसको बनाते होंगे घर पे। देखिए बेकरी की भी शॉप दिखाई दे रही है, जो अपने घर पर बेकरी का काम करते होंगे, या उनके पास छोटी सी कोई व्यवस्था ऐसी होगी जहाँ पे वे इस तरह की बेकरी बना सकें होममेड, और इसे लोग बेच रहे हैं। जो ख़रीदार हैं, ये खरीदार साउथ एशियाई मूल के लोग हैं। ये इस फार्मर्स मार्केट का इंफॉर्मेशन बूथ है, और मैंने इनसे कुछ जानकारियाँ लेने की कोशिश की। ये पैसिफिक फार्मर्स और पैसिफिक कोस्ट फार्मर्स एसोसिएशन है, और ये मार्केटिंग फेडरेशन का काम करता है। ये 1990 के आसपास इन्होंने मुझे बताया, जो इन्फॉर्मेशन देने वाली है, कि इसका गठन हुआ, और ये सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं अपना सामान लेकर के, इसी एसोसिएशन के सदस्य हैं। जो सीजनल चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, जैसे मिर्च देखें, शिमला मिर्च भी देखें, ये साग देखें, इस तरह की चीज़ें, गाजर, लौकी, नेनुआ, यहाँ तक कि शकरकंद, और ये बेरी फार्म्स से उनकी अपनी बेरी लेकर के आए हैं। और ये म्यूज़िक भी चल रहा है, म्यूज़िक इन द पार्क एंड फार्मर्स मार्केट में भी म्यूज़िक चल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं, म्यूज़िक भी चल रहा है। फलों के रूप में देखिए अंगूर, ये जो इलाका है कैलिफोर्निया का, यहाँ इस तरह की चीज़ें, अंगूर और अन्य भी चीज़ें जो फ्रूट के रूप में आती हैं, भारी मात्रा में पैदा होती हैं, तो लोग लेकर के आए हुए हैं। अब देखें यहाँ पे ये मेवे, जिसको मेवा कहते हैं,
वो बिक रहा है, खरबूज तरबूज बिक रहा है। सब्जियों के अलावा, इन सीजनल फलों के अलावा देखिए अंडा भी बिक रहा है। डक का अंडा है, होल डक। हम लोग मुर्गी के अंडे जानते हैं, डक का अंडा बिक रहा है। घरों में डक लोग पालते हैं और डक के अंडे का इस्तेमाल करते हैं। और मैं देख रहा हूँ पीनट, यानी मूंगफली, रॉ पीनट, ये भी उपलब्ध है मित्रों। तो है तो छोटा सा ये बाज़ार, ये साप्ताहिक बाज़ार, लेकिन यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक है। वे पार्क में टहलने आए या दिन चढ़े परचेज़ करने के लिए आए। हमने भी पहले कई बार ख़रीदा था इस मार्केट से। आज हमने सोचा कि इसका वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँ कि जो कॉन्सेप्ट है कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जो किसान की अवधारणा हमारे मन में है वो इस तरह किसान नहीं है। देखिए गाड़ियों से सामान उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाद के, शायद एसोसिएशन ने दिया हो, लेकिन गाड़ियों में लाद करके ये सामान आए हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फार्मर्स मार्केट के बारे में कुछ मैं जानकारी देने में सफल हुआ हूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो कृपया लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।